जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री से। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामला थम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार एक के बाद एक सबूत दिखा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग की घिघी बन गई है। चुनाव आयोग यह तय ही नहीं कर पा रहा कि पीएम मोदी के दस्तावेजों की जांच की भी जाए या नहीं की जाए, क्योंकि विपक्ष का प्रेशर तो लगातार चुनाव आयोग पर तो है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को डर भी है। जांच करें तो कैसे करें? आला कमान है, मोदी जी सत्ता के हैं, सत्ता के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनकी जांच, उनकी डिग्री की जांच करवा कर अपनी नौकरी खतरे में डालनी है। लेकिन सवाल तो यही बन जाता है कि संविधान में नियम, कायदे, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो या फिर विपक्ष का, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, तो नियम, कायदे, कानून तो उन पर भी लगते हैं। आज इस पर बात करेंगे। बात यह भी कर रहे हैं कि क्या अब यह मुद्दा थम नहीं रहा है और कोर्ट की तरफ जा रहा है, और अब जो सवाल जवाब है वो चुनाव आयोग को कोर्ट में करना पड़ेगा। दरअसल सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल चुनाव आयोग ने अभी इस तरीके का कोई कदम उठाया नहीं है कि वो पीएम मोदी के उन दस्तावेजों की जांच करें जो पीएम मोदी अभी तक पेश करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दस्तावेज अभी तक दिए हैं वो जाली हैं, वो नकली हैं, और यही जाली और नकली सर्टिफिकेट विपक्ष के हाथ लग गया है। अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे तमाम विपक्षी पार्टी के नेता ये दिखा रहे हैं कि कैसे सबूत नकली है, डिग्रियां नकली हैं, लेकिन भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे हैं। ये कितनी ताज्जुब की बात है कि पीएम मोदी का बचाव किस तरीके से किया जा रहा है। यानी कि एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त दिखती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से जो दस्तावेज जाली निकलकर सामने आए उस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि इन सब के बीच में संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है, और संजय सिंह ने खुलासा करते हुए ये दिखाया है कि भाई देखिए, ये डिग्री तो नकली है, इसको कैसे आप असली बता सकते हैं। तमाम तरीके के जो दस्तावेज उनके पास में हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं,
वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई ये नकली है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सीधे सीधे तौर पर असली और नकली का खेल चल रहा है, डिग्रियों का खेल चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने तो जेल से चिट्ठी ही लिख डाली। मनीष सिसोदिया ने जेल से जो चिट्ठी लिखी उसमें कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भारत को कैसे चलाएंगे, अर्थव्यवस्था तभी तो खतरे में है, तभी हमारे देश का जीडीपी माइनस में चल रहा है, तभी हमारे देश में अडानी जैसे जो है वो देश को लूट कर खा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को कोई जानकारी नहीं है। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एक देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जनता इस प्रोग्राम को देख रही है और मैं चाहूँगा कि लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और अगर देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है तो क्या पीएम मोदी की डिग्रियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं जानना चाहिए कि पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? सत्ता पक्ष बहुत कुछ जानता है विपक्षी पार्टी के नेताओं से जुड़ी चीज़ों को लेकर, लेकिन जब सत्ता पक्ष पर बात आती है तो तमाम फाइलों को बंद कर दिया जाता है, चुप्पी साध ली जाती है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का जिक्र कर लें, चाहे हम बात कर लें तेजस्वी यादव की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, या मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लें, और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान इस पूरे मुद्दे पर सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह पढ़े लिखे हुए थे। तुलना कांग्रेस की सरकार में रहे पीएम मनमोहन सिंह से हो जाती है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे विस्तार दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का जब शासनकाल था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के पद पर थे, उस वक्त देखने को यह मिलता है, मनमोहन सिंह जब थे तो हमारे देश की जीडीपी बहुत बेहतर चल रही थी, रोजगार भी थे, शिक्षा के स्तर भी थे, तमाम सेक्टर में हम देख रहे थे काम भी चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद तस्वीरें उलट जाती हैं। 2014 के बाद देखने को मिलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली जाती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गड्ढे की तरफ चली जाती है, और इसकी असली वजह पीएम मोदी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस जाहिर तौर पर बताते हैं कि इस वक्त अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर जो है बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस मुद्दे पर उन्हें संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है उसको अब ये फैसला करना पड़ेगा कि जांच होनी है या नहीं। लेकिन विपक्षी पार्टियां अगर इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा रही हैं तो क्या वहां पर दस्तावेज दिखाने जरूरी हो जाएंगे? क्या वहां पर पीएम मोदी को जवाब देना पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा? विपक्षी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सकती है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि हमें अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना चुनाव आयोग पर, ना मोदी सरकार पर। मोदी सरकार पर पहले से भी नहीं था। उनका यह कहना है कि यह मुद्दा कोर्ट में जाएगा और वहां पर इस मुद्दे की सुनवाई होगी, वहां पर चुनाव आयोग को जो है जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यह भी तो खड़ा हो रहा है ना कि चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? क्या वजह है कि चुनाव आयोग आज पीछे पिछड़ता चला जा रहा है? आज चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है, ईवीएम का मुद्दा उठता है तब चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल पाता, ईवीएम में धांधली की बात होती है तब नहीं चुनाव आयोग कुछ बोल पाता, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर विपक्ष बात करता है तो कुछ नहीं कर पाता। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर माफ कीजिएगा, जिस तरीके की स्थिति बन रही है वो ये है कि सरकार बैकफुट पर है। अडानी का मुद्दा हो, मुद्दा किरण पटेल का हो, या मुद्दा पीएम मोदी की फर्जी डिग्री का हो, ऐसे तमाम आज मुद्दे खड़े हुए हैं जिस पर चर्चा हो रही है, सड़क से संसद तक। और सड़क से संसद तक इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाह रही। सरकार नहीं चाह रही कि ये मुद्दे जनता के सामने आए, जनता के सामने लाइमलाइट हो। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब चुनाव आयोग जिस तरीके से डर रहा है या विपक्षी पार्टियों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्या ये एक पूरा जो है खेल रचा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा समय में पीएम मोदी की फर्जी डिग्री का जो मुद्दा है वो उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री आतिशी, उन्होंने तो अपने दस्तावेजों को दिखाया, वो तो मीडिया के सामने अपना दस्तावेज रख रही हैं, वो तो भाई
देखिए, एक डिग्री अभियान शुरुआत की गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक डिग्री अभियान शुरुआत की गई है। इस डिग्री अभियान में क्या किया गया है कि भाई आम आदमी पार्टी अपने दस्तावेज को दिखा रही है, स्कूल कहाँ से पास किया, सीबीएसई का क्या है, कॉलेज की कितनी पढ़ाई है, इसके आगे कितनी पढ़ाई की, सब ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी नहीं दिखा रही है। तो क्या वाकई बहुत बड़ा झोल हुआ है और इस झोल को छुपाने के लिए विपक्ष पर दबिश डाली जा रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।